अक्सर जब हम इंसानों के जीवन के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं ना, जिसे मीनिंग ऑफ लाइफ कहते हैं, बिल्कुल तो दिमाग में एक बहुत ही सुरक्षित सी तस्वीर उभरती है। बिल्कुल, एक तरह का डिवाइन प्लान या ब्रह्मांडी योजना वाली फीलिंग। हाँ, एग्जैक्टली। ऐसा लगता है जैसे हर इंसान की कहानी किसी बड़ी सी किताब में पहले से लिखी हुई है और हमें बस अपना अपना किरदार निभाना है। राइट। और ये जो भावना है ना, ये हमें बहुत सुकून देती है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर अचानक हमें ये एहसास हो कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व का कोई पहले से तयशुदा मतलब है ही नहीं। मतलब कोई योजना नहीं है, कोई लिखी हुई कहानी नहीं है। हाँ, और सुनने में ही ये विचार एक बहुत गहरे खालीपन या डर को जन्म देता है ना? बहुत गहरा खौफ। और अक्सर हमारे समाज में ये मान लिया जाता है कि इस विचार का, जिसे दर्शन शास्त्र में नाहिलिज्म या शून्यवाद कहा जाता है, इसका एकमात्र अर्थ है पूरी तरह से निराशावादी हो जाना। हाँ, लोग मान लेते हैं कि जब जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है तो कुछ भी करने का क्या फायदा। एग्जैक्टली। लोग इसे हार मान लेने से जोड़ देते हैं। और ये एक बहुत ही आम भ्रांति है, और यहीं से हमारे आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत होती है। राइट। आज हम जिन दस्तावेजों और स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं वे एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक दर्शन पर आधारित एक ऑडियो बुक स्क्रिप्ट से लिए गए हैं। आज का हमारा मिशन किसी अंधेरी गुफा में खो जाना नहीं है, बल्कि इस नाहिलिज्म के विचार को डिकोड करना है। बिल्कुल। और हमारे सुनने वालों को बता दूं कि आज हम जानेंगे कि कैसे ये दर्शन असल में हमें अपनी जिंदगी का अर्थ खुद गढ़ने की आजादी देता है। हाँ, और हमें यह भी समझना होगा कि ये सिर्फ एक नकारात्मक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। ये हमारी पुरानी सोच और तथाकथित यूनिवर्सल ट्रुथ की मान्यताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं कहता कि दुनिया में कुछ नहीं है। नहीं, बल्कि ये पूछता है कि हम मानते ही क्यों हैं कि दुनिया में कुछ होना चाहिए। वाओ, ओके, तो चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। क्योंकि स्रोत हमें बताते हैं कि नाहिलिज्म सिर्फ एक सीधा साधा वाक्य नहीं है कि लाइफ इज मीनिंगलेस। बिल्कुल नहीं, इसकी कई परतें हैं। हाँ, दर्शन शास्त्र की दुनिया में इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आता है मॉरल नाहिलिज्म। नैतिक शून्यवाद। राइट। ये कहता है कि ब्रह्मांड के नजरिए से कोई भी ऑब्जेक्टिव सही या गलत नहीं होता है। मतलब हम जिन चीजों को पाप या पुण्य कहते हैं, जैसे किसी की जान लेना या चोरी करना, हाँ, ये कोई ईश्वरीय नियम नहीं है। एग्जैक्टली। ये इंसानी समाज द्वारा अपने सर्वाइवल और सुविधा के लिए बनाए गए कंस्ट्रक्ट्स हैं। और इसके बाद दूसरा आता है एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म, जो ये तर्क देता है कि दुनिया में इंसान के आने का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है। हम बस यहाँ हैं, कोई महान कारण नहीं है। हाँ, और तीसरा जो मुझे लगता है सबसे जटिल है, वो है एपिस्टेमोलॉजिकल नाहिलिज्म। ये ज्ञान के होने पर ही सवाल उठाता है। बिल्कुल। इसका मानना है कि किसी भी चीज का 100% वस्तुनिष्ठ ज्ञान या ऑब्जेक्टिव नॉलेज संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा सारा ज्ञान हमारी इंद्रियों से आता है। और इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं। राइट। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने हमें एक खाली कैनवस दे दिया हो और कहा हो कि इस पर पहले से कोई चित्र नहीं बना है। बहुत सही एनालॉजी है। लेकिन यहाँ स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे मन में एक सवाल उठता है, अगर मॉरल नाहिलिज्म ये कहता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी सही या गलत नहीं है, तो क्या ये समाज के लिए खतरनाक नहीं है? ये सवाल उठना लाजमी है। मेरा मतलब है, अगर मर्डर या चोरी को गलत मानने वाला कोई यूनिवर्सल नियम ही नहीं है, तो क्या इससे समाज में अराजकता और हिंसा नहीं फैल जाएगी? ये डर बहुत स्वाभाविक लगता है, लेकिन स्रोत यहाँ एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो सबसे भयानक अपराध उन लोगों या समूहों ने किए हैं जिन्हें ये पूरा विश्वास था कि वो किसी यूनिवर्सल सत्य का पालन कर रहे हैं। ओह, वैचारिक कट्टरता की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। मॉरल नाहिलिज्म का उद्देश्य अपराध को बढ़ावा देना या समाज को तोड़ना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल ये दिखाना है कि हमारी नैतिकता का कोई ईश्वरीय आधार नहीं है। मतलब ये हमारा अपना निर्माण है। हाँ, जब इंसानों को यह समझ आ जाता है कि नियम किसी बाहरी शक्ति ने नहीं बनाए हैं, तो उन नियमों को निभाने की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। हम किसी नर्क के डर से अच्छे नहीं बनते, बल्कि इसलिए बनते हैं क्योंकि एक बेहतर समाज के लिए आपसी सहमति जरूरी है। ये एक बहुत ही ताज़ा नजरिया है। यानी ये दर्शन हमें जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह स्वीकार करना सिखाता है। एग्जैक्टली। तो अब चूंकि ये साफ हो गया है कि नाहिलिज्म हर तरह की यूनिवर्सल सच्चाई को नकारता है, तो इतिहास में इंसानों ने इस खाली कैनवस के विचार को पहली बार महसूस कब किया? अगर हम स्रोतों के अनुसार चलें
तो ये सिर्फ आधुनिक युग की देन नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ा कि प्राचीन ग्रीस में भी इसकी जड़ें थी। बिल्कुल। प्राचीन काल में स्केप्टिक्स नाम के विचारक थे, जो पूर्ण सत्य पर संदेह करते थे, राइट? हाँ, और सॉफिस्ट भी थे, जो मानते थे कि नैतिक मूल्य रिलेटिव होते थे। मतलब वे अलग-अलग संस्कृतियों और समय के अनुसार बदलते रहते हैं। सही कहा। उन्होंने ही इस शून्यवाद की नींव रखी थी। लेकिन इस विचार ने अपना सबसे शक्तिशाली और आधुनिक रूप तब लिया जब फ्रेडरिक नीत्शे के विचार सामने आए। नीत्शे, आधुनिक दर्शन में उनका नाम तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। और यहीं पर उनका वो मशहूर कथन आता है जिसने दुनिया में भूचाल ला दिया था, गॉड इज डेड, यानी ईश्वर मर चुका है। और यहाँ पर ना बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इस वाक्य को लेकर लोगों में भयंकर गलतफहमियां हैं। हाँ, अक्सर लोग इसे बस एक नास्तिक का अहंकार मान लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन स्रोत हमें स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि नीचे का मतलब ये नहीं था कि ईश्वर शारीरिक रूप से मर गया है। उनका इशारा एनलाइटनमेंट और वैज्ञानिक क्रांति के बाद आए बदलावों की तरफ था। राइट। उनका मतलब था कि आधुनिक समाज में पारंपरिक धार्मिक और नैतिक मूल्य अब इंसान का मार्गदर्शन करने में रेलेवेंट नहीं रहे हैं। इंसान ने उस पुराने ढांचे पर अपना विश्वास खो दिया है। और नीत्शे इसे अंत नहीं मानते थे। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि नीत्शे ने इस शून्यता को एक दो-धारी तलवार माना। कैसे? नीत्शे के लिए पुराने मूल्यों का टूटना मानव अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। जब पुराने विश्वास ढह जाते हैं तो इंसान एक गहरे अर्थहीनता के वैक्यूम में गिर सकता है, जहां कुछ भी मायने नहीं रखता। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ नीत्शे ने इसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मौका भी माना। मतलब पुराने को तोड़कर नए मूल्य बनाने का अवसर। एग्जैक्टली। जब पुरानी इमारत गिरती है तभी इंसान उस खाली जमीन पर अपने खुद के नए मूल्य गढ़ सकता है। उन्होंने इसे विल टू पावर कहा। विल टू पावर, इंसान की वो रचनात्मक ऊर्जा जिससे वो खुद को फिर से परिभाषित कर सकता है। बिल्कुल। तो नीत्शे ने तो पुराने मूल्यों के ध्वस्त होने की घोषणा कर दी, लेकिन इसके बाद जब सच में इंसानों के सामने वो वैक्यूम आया तो एक गहरा अस्तित्व का संकट, मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा हो गया। और फिर 20वीं सदी के विचारकों ने इस खालीपन से निपटने के रास्ते तलाशे। राइट। स्रोतों में फ्रांसीसी दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र का जिक्र है। उनका एक सिद्धांत है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी हम पहले अस्तित्व में आते हैं और फिर अपना अर्थ खुद बनाते हैं। इसे सार्त्र ने बहुत ही गहराई से समझाया है। उन्होंने कहा था कि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, यानी इंसान स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। अभिशप्त, ये तो बहुत भारी शब्द है। हाँ, क्योंकि जब हमारे पास कोई बाहरी ढांचा नहीं होता, कोई समाज या धर्म ये नहीं बताता कि क्या करना है, तो हर फैसले की पूरी जिम्मेवारी हमारी होती है। ओह, तो ये स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है अल्बर्ट कामू का एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म, जहां दुनिया अर्थहीन है लेकिन इंसान फिर भी उसमें अर्थ ढूंढता है। हाँ, ब्रह्मांड की खामोशी और इंसान की अर्थ ढूंढने की चाहत के बीच का जो टकराव है वही एब्सर्ड है। कामू ने इसे समझाने के लिए द मिथ ऑफ सिसिफिस का बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है। सिसिफिस को सजा मिली है कि वो एक भारी पत्थर को पहाड़ पर धकेलेगा और वो पत्थर वापस नीचे गिर जाएगा। एक पूरी तरह से निरर्थक काम। राइट। और अगर हम इस एनालॉजी को आज के समय में देखें तो क्या ये सिसिफिस आज के उस इंसान की तरह नहीं है जो सुबह 9 से शाम 5 की एक ही रूटीन में फंसा है? रोज सुबह उठना, ट्रैफिक से लड़ना, हाँ, काम करना, थक कर सो जाना और अगले दिन फिर वही करना। क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी सिसिफस जैसी नहीं है? काफी हद तक। और क्या उस अर्थहीन रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी मर्जी से खुशी ढूंढना ही हमारा विद्रोह है? तो ये ना एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कामू के अनुसार अंतिम अर्थ ना मिलने पर भी हम कैसे अपनी जिंदगी को एक अर्थ दे सकते हैं। सिसिफस का इस अब्सर्डिटी को स्वीकार करके काम करते रहना ही उसका असली विद्रोह है। वाओ। लेकिन दूसरी ओर मार्टिन हाइडेगर जैसे विचारक कहते हैं कि आधुनिक, तकनीकी और डीह्यूमनाइज दुनिया में इंसान अपना असली अस्तित्व खो रहा है। हम तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कभी रुककर अपनी इस अर्थहीनता का सामना न करना पड़े। हमारी व्यस्तता असल में शून्यवाद से बचने का एक तरीका बन गई है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है और यहीं से हमें समझ आता है कि पारंपरिक धर्म इतने लोकप्रिय क्यों हैं। क्योंकि सार्त्र और कामू ने जो स्वतंत्रता और अर्थहीनता की बात की, वो सीधे तौर पर पारंपरिक धर्मों द्वारा
दिए गए प्री डिफाइंड पर्पस से टकराती है। बिल्कुल। ईसाई धर्म जैसे पारंपरिक धर्म इंसान को एक डिवाइन प्लान देते हैं जो सुरक्षा की भावना देता है। और नाहिलिज्म इसे पूरी तरह खारिज करता है। नीत्शे ने तो ईसाई धर्म की आलोचना करते हुए कहा था कि ये कमजोरी और सेल्फ डिनायल को बढ़ावा देता है। राइट, क्योंकि सेक्युलर नाहिलिज्म कहता है कि यदि आप ईश्वर को नकारते हैं तो आपको नैतिकता का निर्माण खुद करना होगा। और अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से करेक्ट करें ना, तो स्रोतों में पूर्वी दर्शन, विशेष रूप से बुद्ध धर्म के साथ एक बहुत ही गहरी तुलना की गई है। हाँ, बुद्ध धर्म की शून्यता और नाहिलिज्म में एक बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर। दोनों दर्शन अर्थहीनता से शुरू होते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म में शून्यता का मतलब ये समझना है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, जो इंसान को ईगो से मुक्त कर आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाता है। एग्जैक्टली, एक लिबरेशन की तरफ ले जाता है। जबकि पश्चिमी नाहिलिज्म की शून्यता इंसान को एक गहरे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में उलझा सकती है। ये अंतर सच में कमाल का है। लेकिन दर्शन शास्त्र की ये बहस सिर्फ पुरानी किताबों तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे धर्म और पारंपरिक मूल्यों से लोगों का मोह भंग हुआ, ये शून्य हमारे साहित्य, फिल्मों और यहाँ तक कि हमारे फोन की स्क्रीन्स तक पहुंच गया। साहित्य की बात करें तो दोस्तोव्स्की की किताब द ब्रदर्स करामाज़ोव का जिक्र आता है। ओह, इवान करामाज़ोव का वो मशहूर डायलॉग, इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट एवरीथिंग इज परमिटेड। हाँ, मतलब अगर ईश्वर नहीं है तो सब कुछ करने की अनुमति है। यह वही मॉरल अराजकता का डर है। और कामों की नॉवल द स्ट्रेंजर में भी मार्सो का दुनिया के प्रति उदासीन नजरिया दिखता है। और सिनेमा में तो ये और भी खुलकर सामने आता है। स्रोत फाइट क्लब का विश्लेषण करते हैं। डेविड फिंचर की फाइट क्लब, उसमें टाइलर डर्डन कंज्यूमर कल्चर और कॉर्पोरेट दुनिया के खिलाफ नाहिलिस्टिक विद्रोह करता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ द बिग लेबोव्स्की में द ड्यूड का किरदार है। हाँ, द ड्यूड एक लाइट हार्टेड और अजीबोगरीब नाहिल्स नजरिए से जिंदगी जीता है। वो बस अपनी मस्ती में रहता है। सही कहा। लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में ये एक अलग रूप ले चुका है। सोशल मीडिया का दिखावा और दूसरों से तुलना कैसे हमारे अंदर एक एग्जिस्टेंशियल वॉइड पैदा कर रही है। और मीम कल्चर में भी नाहिलिज्म को ट्रेंडी और फनी तरीके से पेश किया जाता है। साथ ही पॉलिटिकल सिस्टम से मुंह भंग के कारण पॉलिटिकल नाहिलिज्म का उदय हो रहा है। लोग व्यवस्थाओं से उम्मीद छोड़ रहे हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या आज का डूम स्क्रॉलिंग और मीम्स शेयर करना हमारे समय का नाहिलिज्म से डील करने का एक पैसिव तरीका बन गया है? मुझे नहीं लगता कि ये कोई विद्रोह है। स्रोत हमें सोरेन किरकेगार्ड की आलोचना की ओर ले जाते हैं। किरकेगार्ड का तर्क था कि ये अर्थहीनता इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन और ड्रेड या खौफ में डाल देती है। ओह, मतलब निष्क्रियता। हाँ, जिससे इंसान का विकास रुक जाता है। डूम स्क्रॉलिंग उसी एंजाइटी का हिस्सा है। तो अगर डूम स्क्रॉलिंग, अराजकता और निराशा ही इसके परिणाम है, तो क्या नाहिलिज्म एक पूरी तरह से नकारात्मक सोच है? इसके आलोचक क्या कहते हैं और इसके बचाव में क्या तर्क है? बचाव में आता है ऑप्टिमिस्टिक नाहिलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। सार्त्रो और कामू के विचारों को याद करें और नीचे का उबेरमेंश का सिद्धांत, जहां इंसान खुद को एक उच्च नैतिक और रचनात्मक स्तर पर ले जाता है। अगर हम ऑप्टिमिस्टिक नाहिलिज्म को आसान भाषा में समझें, तो हम इसकी तुलना एक ऐसे ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम से कर सकते हैं जिसमें कोई मेन मिशन या फाइनल बॉस नहीं है। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है। आपको बस गेम की दुनिया में घूमना है और जो काम अच्छा लगे वो करना है। शुरुआत में बिना डायरेक्शन के अजीब लग सकता है, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि हारने का तो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि जीतने की कोई शर्त ही नहीं है। राइट। ये आज़ादी है, हार नहीं। यदि जिंदगी का कोई अंतिम अर्थ नहीं है तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यह हमें बिना किसी दबाव के अपनी यात्रा और रिश्तों की असली कीमत समझने का मौका देता है। बिल्कुल। नाइलिज्म हमें अर्थहीनता से हारने के बजाय नए सवाल पूछने और खुद की वैल्यू सेट करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटते हुए हम हमारे सुनने वालों से यही कह सकते हैं कि नाइलिज्म का अर्थ हार मानना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये वो खाली कैनवस है जहां हम अपने नियम, अपनी कला और अपना अर्थ खुद रच सकते हैं। और इसी के साथ मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर वे खुद सोच सकें। हाँ प्लीज। अगर हम सभी इस अब्सर्ड दुनिया में अपना अपना अर्थ गढ़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, तो सोचिए क्या होगा जब एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया अर्थ दूसरे व्यक्ति के अर्थ से पूरी तरह टकराएगा। ओह! क्या हमारी ये असीमित स्वतंत्रता अंततः एक नए प्रकार के गहरे संघर्ष को जन्म देगी? वाओ!
ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत सोचने पे मजबूर कर देता है। पूर्ण स्वतंत्रता और उस स्वतंत्रता के टकराव का ये विचार बहुत ही गहरा है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारे साथ स्रोतों की इस लंबी और दार्शनिक यात्रा पर जुड़ने के लिए हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस विचार पर मनन जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली चर्चा में।